नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी बैंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखेंगे डीआई के कुछ क्वेश्चंस जो 6वीं ग्रेड ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो जो डीआई एट गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट अलॉटेड अ टोटल ऑफ ₹1200 टू द वेरियस सेक्टर्स in their budget announcement, out of which some amount is used and the remaining amount is unused। 1200 करोड़ रुपए एक स्टेट की गवर्नमेंट ने अलॉटेड किए हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। उसमें से कुछ अमाउंट यूज किया गया है और जो अमाउंट यूज नहीं हुआ है वो अनयूज्ड है। ठीक है, तो देखो इसमें यही बोला गया है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल यूज अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अलॉटेड अमाउंट। जितना भी अमाउंट अलॉटेड किया गया है उस सेक्टर के लिए, उसमें से बार ग्राफ शो कर रहा है कि जो अमाउंट यूज कर लिया है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ अमाउंट को अलॉटेड किया गया होगा 1200 करोड़ में से, जैसे मान के चलो 400 करोड़। तो एग्रीकल्चर में ये परसेंटेज दिखा रहा है कि कितना अमाउंट उस 400 करोड़ में से यूज कर लिया। ठीक है, तो ये बार ग्राफ यूज अमाउंट को शो कर रहा है। उसके बाद में बोला है, एंड द टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल अलॉटेड अमाउंट टू ईच सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अलॉटेड अमाउंट टू ऑल द 5 सेक्टर टुगेदर। जो टेबल है ये टेबल हमें ये शो कर रही है कि कितना अमाउंट उस सेक्टर को मिला है, उस बजट में कितना अमाउंट अनाउंसमेंट किया गया है। एग्रीकल्चर के लिए 25% किसका 1200 करोड़ में से कितना अमाउंट मिला उसकी परसेंटेज हमें गिवन है। तो चलो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्नोलॉजी। 1 2 3 4 5 सेक्टर्स में उस अमाउंट को 1200 करोड़ रुपए को परसेंटेज दी हुई है। तो कितना टोटल अमाउंट इसके लिए अनाउंसमेंट किया है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं पहले। चलिए, तो एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कौन कौन से सेक्टर हैं लिख लेते हैं इस पर। एग्रीकल्चर, एजुकेशन है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी और टेक्निकल। ठीक है, ये 5 सेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है। ठीक है, अलॉटेड किया गया है। तो यहाँ पर हम टोटल लिख लेते हैं। 1200 करोड़ में से कितना अमाउंट इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिला है। तो देखते हैं, ये टेबल हमें यही दिखाती है टोटल अमाउंट कितना मिला है। 25% मिला है 1200 करोड़ में से एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो 1200 करोड़ का 25% निकालोगे, 25% का मतलब होता है 1/4। 1200 करोड़ और 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, 25% निकालोगे तो 300 करोड़ आ जाएगा। तो ठीक है, 300 करोड़ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लिख लेते हैं। 300 करोड़। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में कितना आएगा। एजुकेशन सेक्टर में है 30%। तो 30% निकालो 1200 का, कितना आएगा। 1200 का 30% निकालोगे 1200 इंटू 30/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 360 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो 360 करोड़ एजुकेशन सेक्टर को मिला है। 360 करोड़। वाटर सेक्टर को कितना रुपया मिला है टोटल। वाटर सेक्टर को मिला है 10%। तो 1200 का 10% करो, 1200 इंटू 10/100, 0 0 0 0 कैंसिल, यानी 120 करोड़ रुपए मिला है। तो वाटर सेक्टर को मिल गया 120 करोड़। इसी तरह से देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हमें कितना टोटल रुपया मिला है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में मिला है 20%। तो 1200 का 20% करते हैं तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, तो 12 2 जब 24, यानी कि 240 करोड़ रुपए इस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में मिला है। अब देखो टेक्निकल में कितना मिला है। टेक्निकल सेक्टर में
टेक्निकल टेक्नोलॉजी है जो उसमें 15% है, तो 1200 का 1500% निकालो, डिवाइड 100 से कर देंगे, 100 से 2 जीरो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो 15 का 2 में करोगे तो 30, और 15 बन जाओ 15 प्लस 13 3 180 हो जाएगा, यानी 180 करोड़ रुपए हो गया टेक्नोलॉजी को। ये हमने निकाल लिया। ये टेबल हमें यही दिखा रही थी कि पूरा टोटल रुपया किस सेक्टर में कितना मिला है। 1200 करोड़ रुपए तो पूरा टोटल है फाइनल, उसमें से अलग अलग सेक्टर्स को कितना कितना रुपया मिला है। उसके बाद में अब जो बार ग्राफ है ये बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि कितना पैसा उस सेक्टर से यूज किया गया है, उस सेक्टर को किसी काम में कितना यूज कर लिया है। तो देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 80% यूज हुआ है, तो हम यूज डेटा निकाल लेंगे कितना यूज कर लिया है हमने। यूज कितना रुपया यूज किया गया है, 80%। किसका? 300 करोड़ रुपए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिला है पूरा, उसका 80% रुपया यूज कर लिया है। तो 300 का 80% निकालोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 80 का मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आएगा? 240 करोड़ रुपए। अब देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्टर में कितना पैसा यूज किया हुआ है। एजुकेशन में 60% यूज हो गया है, तो 60% निकालोगे किसका? 360 का 60% कितना होगा? 360 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, तो 0 0 लास्ट के दोनों कट जाएंगे। 6 का मल्टीप्लाई 36 में करोगे कितना आएगा? 216 करोड़। अब देखो वाटर वाले सेक्टर में कितना पैसा यूज किया गया है। वाटर में क्या गया है? 70%, ये 70 है, 70% वाटर सेक्टर में यूज हुआ है पैसा। कितने में से? 120 करोड़ में का 70% पैसा यूज कर लिया वाटर सेक्टर ने। तो 120 मल्टीप्लाई 70 अपॉन 100 करोगे तो 0 0 कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई 7 करो तो 84 करोड़ रुपए इस वाटर सेक्टर में आ गया। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कितना पैसा यूज हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है 70 और 80 के बीच में है, ये कितना आएगा? इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4, 4 लाइन है, ये देखो नीचे 4 लाइन है, और गैप कितने का है? 10% का। तो 10 अपॉन 4 करोगे तो एक लाइन कितने परसेंट की बन जाएगी? 2.5%। यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2.5, और दूसरी लाइन में पहुंच चुके हैं हम, दूसरी से तीसरी लाइन पे जाएंगे तो 5%, 5 से ऊपर जाएंगे एक और लाइन तो 7.5%, और ऊपर जाएंगे 7.5 प्लस 2.5 एंड 10%, तो एक लाइन होगी 2.5% की। यहाँ देखो 70 से कितना ऊपर है? 2, 2.5 ऊपर और 2.5 ऊपर, 5 ऊपर, यानी 75% है। ये कितना है? 75%। तो इलेक्ट्रिसिटी ने 75% पैसे को यूज कर लिया है। तो 240 का 75% निकालोगे तो 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4, 3/4 होती है 240 की। 75% निकालना है, 240 मल्टीप्लाई 75% की वैल्यू मतलब होता है 3/4। 4 का डिवाइड कर दो 240 में तो कितना आएगा? 60, और 60 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो आ जाएगा 180। यानी कि इसने पैसा जो यूज किया है वो इलेक्ट्रिसिटी में, वो यूज हुआ है 180 करोड़। ठीक है, 180 करोड़। अब देखो टेक्नोलॉजी में 180 करोड़ में से कितना परसेंटेज यूज किया है। टेक्नोलॉजी ने यूज किया है 50%। 50% का मतलब होता है जस्ट आधा। तो 180 करोड़ रुपए तो उसका पैसा मिला हुआ है टेक्नोलॉजी को, उसका आधा कितना हो जाएगा? 90 करोड़। 90 करोड़ ये यूज पैसा है, वो आ गया। उसके बाद में देखो इसने क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि गवर्नमेंट स्टेट अलॉटेड अ टोटल 1200 करोड़ टू बी वेरियस सेक्टर इन देयर बजट अनाउंसमेंट, आउट ऑफ विच सम अमाउंट इज यूज। कुछ अमाउंट तो है वो यूज कर लिया गया है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज अनयूज, और जो बचा हुआ पैसा है वो अनयूज्ड है। तो हम अनयूज्ड को भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। कितना पैसा है जो बच गया, जिसको यूज ही नहीं किया है। तो देखो 300 तो टोटल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसमें से 240 यूज हो गया, तो बचा हुआ कितना? 60 करोड़। 60 करोड़ यहाँ पर हम लिख लेंगे।
एजुकेशन वाले में 360 करोड़ माइनस 216, ये माइनस कर देंगे तो अनयूज डेटा निकल के आ जाएगा। तो 144 करोड़ यहाँ पर आ जाएगा, जो कि डेटा ये इतना पैसा रुपया अनयूज है। देखो वाटर वाले में देखो 120 माइनस 84 किया तो कितना आया 36 करोड़, और इलेक्ट्रिसिटी में 240 माइनस 180 किया तो कितना आया 60 करोड़, और टेक्नोलॉजी में कितना पैसा अनयूज्ड है 180 माइनस 90 तो 90 करोड़ रुपया यहाँ पर अभी अनयूज्ड है। इतना रुपया बचा हुआ है, अनयूज्ड का मतलब है जो अभी रुपया खर्च ही नहीं किया है। ये हमने डेटा डीआई से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5, इनको हम करते हैं सॉल्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूज्ड अमाउंट इन वाटर, यूज्ड अमाउंट देख रहा है वाटर का, एंड द टोटल अनयूज्ड अमाउंट इन इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड अमाउंट वाटर का और अनयूज्ड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का, इन दोनों का हमें क्या करना है डिफरेंस। तो देखो वाटर का यूज्ड अमाउंट कितना है, वाटर का यूज्ड अमाउंट है, वाटर ये गया, और इसका यूज्ड अमाउंट है 84 करोड़, और अनयूज्ड अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का कितना है 60 करोड़। वाटर का यूज्ड अमाउंट 84 और इलेक्ट्रिसिटी का अनयूज्ड अमाउंट है 60 करोड़, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा 84 माइनस 60, यहाँ पर कर देंगे 84 माइनस 60 इज इक्वल 24 करोड़, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अनयूज्ड अमाउंट इन एजुकेशन, ये रेशियो निकालना है टोटल अनयूज्ड अमाउंट एजुकेशन का, अनयूज्ड अमाउंट देखना किसका एजुकेशन, और टोटल अनयूज्ड अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी दोनों ही अनयूज्ड अमाउंट है, और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखते हैं टेबल में हमने अनयूज्ड अमाउंट एजुकेशन 144 करोड़ है, और टेक्नोलॉजी का अनयूज्ड अमाउंट 90 करोड़ है। तो 144 अपॉन 90 इन दोनों का रेशियो निकालना है। 144 एजुकेशन का अनयूज्ड अमाउंट है 144 अपॉन अनयूज्ड अमाउंट टेक्नोलॉजी थी वो है 90, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और यहाँ से 45 टाइम्स ये चला जाएगा। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से 8 टाइम्स और 9 से 5 टाइम्स, यानी 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट इज द टोटल यूज्ड अमाउंट इन एग्रीकल्चर, व्हाट इज द टोटल यूज्ड अमाउंट इन एग्रीकल्चर, वाटर और टेक्नोलॉजी, तीनों का यूज्ड अमाउंट कितना है उसका टोटल बताना है। तो चलो टेबल पर एग्रीकल्चर, वाटर और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर ये है, वाटर ये गया और टेक्नोलॉजी ये है, इसका यूज्ड अमाउंट कितना है 240 करोड़, 84 करोड़ और 90 करोड़, 240, 84 और 90, इन तीनों का टोटल हमें करना है। 240, 84 एंड 90 करोड़, तीनों का यूज्ड अमाउंट है। ऐड कर देंगे कितना आएगा 4, 8 4 12 और 9 21 और 2 + 2 4, 414 करोड़। हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इफ द टोटल अलॉटेड टू द डेवलपमेंट सेक्टर, इसने बोला है कि हमारे पास 5 ही सेक्टर थे, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टेक्नोलॉजी, लेकिन इसने बोला है डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, ये अपनी तरफ से और बता रहा है कि अगर डेवलपमेंट सेक्टर इज 20 करोड़ मोर देन द अलॉटेड टू द टेक्नोलॉजी, जितना पैसा टेक्नोलॉजी के लिए अलॉटेड हुआ है, जितना पैसा टेक्नोलॉजी को मिला है, गवर्नमेंट ने जितना पैसा टेक्नोलॉजी को दिया है उससे 20 करोड़ ज़्यादा है डेवलपमेंट सेक्टर में, एंड आउट ऑफ द अलॉटेड अमाउंट, ठीक है, देन 32 करोड़ रिमेन्स अनयूज्ड, तो 32 करोड़ रुपया अनयूज्ड रह जाता है। तो हमें बताना क्या था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अलॉटेड अमाउंट टू डेवलपमेंट इज यूज्ड, तो हमें बताना है डेवलपमेंट सेक्टर में कितना पैसा यूज हुआ है उसका परसेंटेज बताना है। तो देखो 20 करोड़ रुपए ज़्यादा है किससे, डेवलपमेंट सेक्टर में 20 करोड़ रुपए ज़्यादा है टेक्नोलॉजी से। तो चलते हैं अपनी टेबल पर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेवलपमेंट सेक्टर,
और टेक्नोलॉजी को मिला है 180 करोड़ रुपया। इससे क्या है 20 करोड़ रुपये ज़्यादा है, तो 180 प्लस 20 करोड़ रुपये ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, 200 करोड़ रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 200 करोड़ रुपये मिला है। अब साथ ही ये बोल रहा है क्वेश्चन में, और बोला है कि एंड आउट ऑफ द अलॉटेड अमाउंट 32 करोड़ रुपये अनयूज्ड, 32 करोड़ रुपये है वो अनयूज्ड है, यानी कि यूज नहीं किया गया। कितना, 32 करोड़ रुपये। तो अनयूज्ड के टेबल में लिखते हैं इसको 32 करोड़। तो 200 करोड़ रुपये पूरा है, इसमें से 32 करोड़ रुपया उसका अनयूज्ड है, मतलब बचा हुआ है। तो यूज कितना रुपया हो गया, तो 200 माइनस 32 कर देंगे, कितना आ जाएगा 168 करोड़। 168 करोड़ रुपया जो है वो यूज हो चुका है। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द अलॉटेड अमाउंट टू डेवलपमेंट इज यूज्ड। हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ द अलॉटेड अमाउंट टू डेवलपमेंट इज यूज, डेवलपमेंट में जो पैसा यूज हुआ है उसका कितना परसेंट है टोटल अमाउंट का। तो देखो यूज पैसा कितना है, यूज पैसा है 168 करोड़, डेवलपमेंट सेक्टर में 168 करोड़ रुपये, और टोटल है वो 200 करोड़ है। तो 200 का 168 करोड़ रुपये कितना परसेंटेज हुआ, हमें सिर्फ यही परसेंटेज बतानी है। तो 168 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 का कर दो। 168 डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 का, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 28 और 4 84% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। आउट ऑफ द टोटल यूज्ड अमाउंट इन एग्रीकल्चर, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट यूज इन एग्रीकल्चर 144 करोड़ रुपये यूज फॉर गिविंग ए लोन टू फार्मर। जितना भी रुपया मिला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, ठीक है, उसमें से कितना रुपया यूज किया गया। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल रुपया जो मिला है वो मिला है 300 करोड़ रुपये। दिखाता हूँ, देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टोटल रुपया मिला है 300 करोड़ रुपये, उसमें से यूज किया गया 240 करोड़ रुपये। ठीक है, यूज कितना हुआ है 240 करोड़ रुपये, ये पैसा है यूज और ये है टोटल। अब यही चीज़ बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल यूज्ड अमाउंट, टोटल यूज्ड अमाउंट कितना है 240 करोड़ रुपये, इसमें से 140 करोड़ रुपये यूज फॉर गिविंग ए लोन टू फार्मर, मतलब किसानों को लोन देने के लिए 144 करोड़ रुपये यूज किए गए हैं। इसी में से यूज्ड अमाउंट है जो, भाई पैसा कहाँ खर्च किया गया है तो वही तो यूज होगा। उसमें से 240 करोड़ रुपये हमने यूज किया है, उसमें से 144 करोड़ रुपये हमने किसानों को दिया है, तो 144 रुपये हमने माइनस कर दिए। एंड रिमेनिंग यूज फॉर द अदर पर्पज, 140 रुपये किसानों को दिया, तो बचा कितना अमाउंट ऐसा था जो हमने कहीं और अदर पर्पज में यूज किया है। तो 10 माइनस 4 6 एंड 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 96। ये 96 करोड़, इधर 144 है और 1 माइनस 1 0, एंड 96 करोड़ ये अदर पर्पज के लिए यूज हुआ है। 144 ये लोन दी है हमने और 96 करोड़ रुपये हमने अदर पर्पज में खर्च किया है, तभी तो दोनों को मिला के 240 करोड़ रुपये हमने यूज कर लिया। पूछा क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा है हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट टू एग्रीकल्चर, टोटल अमाउंट टू एग्रीकल्चर विच इज यूज्ड फॉर अदर पर्पज, अदर पर्पज के लिए कितना पैसा यूज किया गया है, तो वो है 96 करोड़। तो हमारा आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर वीडियो करते हैं एंड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।